सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 11th चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स उसकी एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालनी है, लेकिन ये जो लिखा है ये है क्या। तो जैसे मान लो कोई नंबर है a, इसके ऊपर एक छोटे साइज में कोई और नंबर लिखा है, लेट्स सपोज b। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं बेस, और इस नंबर के ऊपर छोटे साइज में जो एक दूसरा नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है, 2 लिखा है बड़े साइज में, और इसके राइट साइड छोटा सा 6 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 2 आपका क्या है, बेस है, और ये जो 6 है जो कि कहाँ होगा, इस बेस के राइट साइड होगा, ऊपर की तरफ छोटा सा लिखा होगा। ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखो वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं कि जो आपका बेस है वो तो मल्टीप्लाई होगा बार बार। अब आप कहोगे बार बार का मतलब क्या, कितनी बार। तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो आपका एक्सपोनेंट बताएगा जो ऊपर पावर में होगा। जैसे लिखा है 3 की पावर 2, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा। ये तो बात है, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 3 हो गया, दोबारा 3 लिख दिया, 2 बार 3 है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कहानी है। तो यहाँ 2 की पावर 6 है, इसका मतलब बेस हमारा 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा बार बार। कितनी बार, 6 बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो पावर है यानी जो हमारा एक्सपोनेंट है वो 6 है। तो एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। तो 2 एक बार, फिर लिखा ये 2 बार 2 हो गया, 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा। तो 64 आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड वाले में 9 रेज टू द पावर 3। अच्छा पढ़ेंगे कैसे, जैसे ये 9 लिखा है, इसके ऊपर ये एक्सपोनेंट आपका 3 है, तो हम इसको पढ़ेंगे 9 रेज्ड टू द पावर 3, क्योंकि 9 को रेज किया जा रहा है, 9 के ऊपर पावर लगाई जा रही है, और वो पावर क्या है, 3 है। तो 9 को हमने 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लिया, 9 9 ज़र 81, 81 को अब 9 से साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा 729। इसी तरह थर्ड वाला आपका 11 की पावर 2 है। अच्छा अगर किसी भी नंबर की पावर 2 हो तो हम कहेंगे वो स्क्वायर्ड है, यानी उसका स्क्वायर किया जा रहा है। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो, 11 स्क्वायर्ड, पावर 3 है तो 11 क्यूब। जैसे यहाँ 9 में देखो पावर 3 है ना, तो किसी भी नंबर की अगर पावर 3 है यानी एक्सपोनेंट वाला जो है वो 3 लिखा है, तो हम कहेंगे वो उसका क्यूब किया जा रहा है। तो 9 क्यूब्ड आप ऐसे पढ़ सकते हो। अब फोर्थ वाले में देखो 5 को हमने 4 बार लिख दिया। अच्छा एक बार मल्टीप्लाई करने वास्ते प्रॉब्लम आ रही है तो अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो 25 आ जाएगा, फिर ये 2 5 को मल्टीप्लाई कर दो, अब 25 और 25 साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 625। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही है जो आपको फर्स्ट वाले में दिख रहा है ना, जहाँ पर बेस और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो लगा के हम लिख रहे हैं। यानी जैसा हमने फर्स्ट वाले में किया था सेकेंड में बस उसका उल्टा है। अब इसके फर्स्ट वाले पार्ट में देखो 6 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, तो जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है वो तो हमारा बेस बन जाता है, और जितनी बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 4 बार लिखा जा रहा है ना, तो वो बन जाता है एक्सपोनेंट यानी पावर। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, यही काम आपको कर देना है। सेकंड वाले में देखो टी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और कितनी बार लिखा जा रहा है, 2 बार लिख के, तो टी स्क्वायर्ड। इसी तरह थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, बी की पावर 4। फोर्थ वाले में देखो 2 अलग अलग तरीके के नंबर दिए हैं, एक तो 2 बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों सेपरेटली अलग अलग लिखे जाएंगे। यानी यहाँ पर हम देखते हैं ना कि सेम नंबर कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम नंबर अगर 5 की बात करें तो 5 तो आपका 2 ही 2 है, तो 5 उसकी पावर 2 हो गई। बीच में देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब देखो 7 आपका 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 7 और पावर 3, तो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह फिफ्थ वाले में देखो 2 आपका 2 बार है तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह ए 2 बार है तो ए रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। सिक्स वाले में देखो 3 आपका ए है तो ये ए की पावर 3 हो जाएगा। सी आपका 4 बार है, मल्टीप्लाई बाय सी रेज टू द पावर 4, और डी अकेला है तो सिंपल डी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी ये जो नंबर लिखे हैं ना इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दो। कोई नंबर हो और उसकी कुछ पावर हो, इस तरह से आपको लिखना है। तो उसके लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो 5 1 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 5 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 128। तो 5 1 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको थोड़ा और साइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 की पावर 9। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। देखो ये 2 3 4 5 6 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट जाके 7 से डिवाइड होगा।
डिविजिबिलिटी रूल आपने क्लास 6 में पढ़ा था, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो 3 बार 7 आएगा तो 7 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड वाला देख लो 729, 3 से डिवाइड होगा 243, तो 6 टाइम आपका 3 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 6। अच्छा, क्या इसको सिर्फ इसी तरह से लिख सकते हैं और दूसरी तरह से नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, अगर इन दो 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये 9, 3 बार 9 आ जाएगा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 रेज टू द पावर 3। तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। 3 रेज टू द पावर 6 आपका 729 है, 9 रेज टू द पावर 3 यानी 9 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 729 मिलेगा। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में सिर्फ एक ही नहीं होता कि हाँ बस यही इसका आंसर आएगा, दूसरा आंसर भी आ सकता है। फोर्थ वाला 3125, यहाँ पर 5 टाइम्स आपका 5 आएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा ग्रेटर नंबर है आपको बताना है जहां पर मुमकिन हो सके, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर आप वैल्यूज ना निकाल सको, कंपैरिजन ना कर सको, तो फिर आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको करो, आप उसे छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, और फिर हमको दिख जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम ग्रेटर वाला बता सकते हैं। सबसे पहले 4 रेज टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 64। इसी तरह 3 रेज टू द पावर 4, 3 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 81। अब देख सकते हो आप कि 81 बड़ा है, सिंस 81 इज ग्रेटर देन 64, देयरफॉर 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 3। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। इसी तरह सेकंड वाले में देख लो, 5 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू 125 आएगी। 3 रेज टू द पावर 5 कैसे निकालेंगे, देखो 3 रेज टू द पावर 4 हमने निकाल लिया था, यानी 3 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 81। तो यहाँ कह रहा है 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करने तो क्या मिलेगा, तो भैया एक 3 और बढ़ा देंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तो हमको पता है 81। अब इसी में 3 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 3, 3 8 24, तो 243 आ गया। तो यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 5 ग्रेटर होगा 5 रेज टू द पावर 3 से। थर्ड वाला देख लेते हैं। अब देखो 2 रेज टू द पावर 8 है, यानी 2 को 8 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 128 आएगा, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 256 आएगा। ये तो मुझे याद है इसलिए मैंने बता दिया, आपको ना समझ में आए तो साइड में कर लेना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 256। तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 8 ग्रेटर होगा 8 रेज टू द पावर 2 से। अब ये फोर्थ वाला देखो, 100 रेज टू द पावर 2, यानी 100 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, ये तो ठीक है। 2 रेज टू द पावर 100, यानी 2 को 100 टाइम्स लिखो फिर मल्टीप्लाई करो, देखो हो तो जाएगा, लेकिन एक हिसाब से देखो कितना मेहनत का काम है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा था ना वेर एवर पॉसिबल, तो कभी कभी कोई चीज़ मुमकिन तो होती है लेकिन वो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है और इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो हम कहते हैं यार ये बिल्कुल नामुमकिन है। और यहाँ पर आपसे इसको निकालने को कह भी नहीं रहा है, इसकी वैल्यू आपको नहीं निकालनी, जस्ट ये बता दो कि कौन ग्रेटर होगा। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है क्योंकि अभी आपने जस्ट इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, अभी इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सिंपल बना सकते हैं, वो तो आपने पढ़ा नहीं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसका आंसर दे दिया। तो चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ पर हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अभी थर्ड वाले हमने 2 रेज टू द पावर 8 की वैल्यू निकाली है 256, इसको हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे भी काम आएगी। 100 रेज टू द पावर 2 तो निकाल ही लोगे, इसकी वैल्यू आएगी 10,000। मेन पंगा फंसता है यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 100, इसको कैसे निकालें, क्या 2 को 100 बार लिखें या फिर पूरा मल्टीप्लाई करें, क्या ऐसा करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हमको बस ये बताना है कि कौन ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, करते करते अगर कहीं बीच में हमारी जो वैल्यू है वो 10,000 से आगे निकल गई, इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 100 बड़ा होगा। और अगर मल्टीप्लाई करते करते हम पूरा 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर डालें और उसकी जो वैल्यू आई वो 10,000 से कम है, तो आपका ये 100 रेज टू द पावर 2 ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 2 रेज टू द पावर 100 को सॉल्व कराना ही नहीं चाह रहा है वो, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर थोड़ी सी मेहनत करने पे ही निकल आएगा। कैसे निकलेगा, देखो 2 रेज टू द पावर 8 आपका 256 है, ठीक है। अब इसमें अगर हम 2 और मल्टीप्लाई कर दें, यानी 256 में हम 2 और मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा आपका 512। अब इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस 512 में एक और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1024। एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो,
क्योंकि हमको 10,000 से आगे निकलना है। तो हो जाएगा 2048, एक और 2 मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 4096, एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 8192, एक और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब हो जाएगा 16,384। यानी अभी हमने 100 बार लिख के 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया, उससे पहले ही हमारी इसकी वैल्यू 100 रेज़ टू द पावर 2, जिसकी वैल्यू 10,000 आ रही है, उससे आगे निकल गई। क्या आ गई? 16,000 हो गई। तो हमने कितने 2 को लिख के मल्टीप्लाई किया? देखो 2 रेज़ टू द पावर 8, यानी 2 को 8 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद और भी हमने एक्स्ट्रा 2 लिख के मल्टीप्लाई किए, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी 2 रेज़ टू द पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसको थोड़ा साइड में पहले समझ लो। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है? 2 को 5 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये 2 एक साथ कर लें, 2 टू द पावर 2, और ये 3 जो 2 है एक साथ कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन दोनों ही केस में आप देखोगे इनकी जो पावर है टोटल, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी टोटल 5 ही बनेगा। अभी इसके बारे में आगे पढ़ोगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। लेकिन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि हमने कहाँ तक निकाला था? 2 रेज़ टू द पावर 14, 100 में से 14 माइनस करो तो आएगा 86, यानी 2 रेज़ टू द पावर 86 अभी बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले ही हमको जो चाहिए था वो मिल गया। 2 रेज़ टू द पावर 14 की वैल्यू आई है 16,384 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 86। तो भैया इतने ही से ही आगे निकल गया। अभी अगर 2 रेज़ टू पावर 86 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और बड़ा नंबर हो जाएगा। यानी हमको पूरी वैल्यू निकालनी भी नहीं पड़ी, हमने सिर्फ 14 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया और 100 रेज़ टू द पावर 2 से बड़ी वैल्यू आ गई। तो इतना लिखने के बाद आप लिखोगे, अब इसको सॉल्व नहीं करना। 16,384 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 86 इज ग्रेटर देन 10,000, देयरफॉर 2 रेज़ टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज़ टू द पावर 2। फिफ्थ वाला भी इसी तरह से कर लो। अब देखो 2 रेज़ टू द पावर 8 हमने निकाला था, इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, क्योंकि 8 यहाँ पर है, 2 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल 2 टू द पावर 10 बन जाएगा। इसकी वैल्यू है 256 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 1024। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो जहाँ तक एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हो वो कर लो। जैसे ये हम चलो 5 2 को एक साथ कर लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो ये 32 आ गया। फिर यहाँ 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो 32 आ गया। 32 और 32 को मल्टीप्लाई करोगे 1024 आ जाएगा। तो ऐसे पार्ट वाइज भी कर सकते हो। तो फिफ्थ वाले पार्ट में 2 रेज़ टू द पावर 10 की वैल्यू ग्रेटर होगी 10 रेज़ टू द पावर 2 से। फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो ये जो नंबर लिखे हैं इनको कैसे एक्सप्रेस करना है? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर, यानी इनके जो प्राइम फैक्टर है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, और फिर जहाँ पावर आ रही है उस पावर को लगा के आपको लिखना है। नहीं समझ में आया होगा, चलिए करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। तो फर्स्ट वाला है हमारा 648। अगर इसका हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहें, चलिए साइड में इसका हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्या आएगा? 324। यानी हम 648 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 324, क्योंकि 648 को 2 से डिवाइड करे थे तो 324 मिला था। एक चीज़ अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वहाँ पर अगर आप ऐसे देखोगे कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है और डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 से डिवाइड किया जा रहा है और डिवाइड करने के बाद 324 मिल रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिसको डिवाइड किए थे वो मिल जाएगा। यानी 2 और 324 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 मिल जाएगा। अब इस 324 को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा तो इस बार आ जाएगा 162। यहाँ भी आप ऐसे देख सकते हो 2 और 162 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 324, क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 162। एक बार फिर से ये 2 से डिवाइड होगा 81 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 162 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 81। अब ये 81 देखो 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 27, यानी 81 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो पीछे 3 2 हमारे तो है ही हैं। अब जो 81 था उसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 27। फिर से एक बार ये 3 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 9। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ऐसा ही है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 9। फिर से ये 3 एक बार डिवाइड होगा, आ जाएगा 3। यानी 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। तो 2 3 तो पहले ही से था,
3 और 3। तो इस तरह से हमने ब्रेक करते करते इसको इस तरह से लिख लिया। अब देखो 2 आपका 3 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 रेज टू द पावर 4। तो यही हमसे कह रहा था कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, यानी पावर के फॉर्म में और देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक फाइनल लाइन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 10 648 इक्वल 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 4। सेकेंड वाला है 405, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, 4 0 और 5 इसको ऐड करोगे 9 आएगा, 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 405 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 135। 3 से डिवाइड कर रहे हैं और मिल रहा है 135, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं कि आप साइड में प्राइम फैक्टर निकालो, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। अब 135 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 से 12, 3 5 से 15, यानी आ जाएगा 45। 45 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा तो 3 और 15, 15 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 5 से 15 होता है। अब ये सारे प्राइम नंबर है, फर्दर इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। 3 आपका 4 टाइम्स है तो 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एक ही बार है, तो ये हो गया। 542 से डिवाइड होगा तो आपको आंसर मिलेगा 270, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 270 ऐसे लिख सकते हैं। 270 को फिर से हम ब्रेक करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो 270 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 × 2, 2 3 6, 2 5 15, यानी हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 135 लिख सकते हैं। अब देखो 135 को हमने ब्रेक करना सीखा था, ये इस तरह से ब्रेक होगा, फिर इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा, तो ये हम कर लेते हैं। यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे साथ है ही, साथ में 135 को 3 मल्टीप्लाई बाई 45 लिख सकते हैं, 45 को 3 मल्टीप्लाई बाई 15 लिख सकते हैं, 15 को 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। तो 2 हमारा 2 बार, 3 हमारा 3 बार और 5 हमारा 1 बार। थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाला है 3600, तो 2 से डिवाइड होगा 1800 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1800 इस तरह से लिख सकते हैं। 1800 को 2 से डिवाइड करोगे तो 900 आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 900। समझ रहे हो ना, इस 1800 को हम ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि 1800 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 और ये 2 0 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि नहीं। फिर 900 को ब्रेक कर लो, यानी 2 से डिवाइड करो तो ये 450 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखो 2 4 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है। 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 2। फोर्थ वाला पार्ट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब जो पावर वगैरह है उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर जो मल्टीप्लाई वगैरह करना है वो करके एकदम फाइनल वैल्यू निकालो, फाइनल आंसर निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3 है, तो 10 रेज टू द पावर 3 का मतलब 10 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 बार लिख के 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 आ जाएगा, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका 2000 आ जाएगा। यही काम आपको करना है। सेकंड वाले का आंसर आपका 196 आ जाएगा, थर्ड वाले का आंसर 40, फोर्थ वाले का आंसर 768, फिफ्थ वाला देखो 0 मल्टीप्लाई पे हो रहा है 10 रेज टू द पावर 2 से, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई हो आंसर आपका 0 ही आएगा। सिक्स वाले का आंसर 675 आएगा, सेवन्थ वाले पार्ट का आंसर 144, एट्थ वाले पार्ट का आंसर 90,000। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी आपको सिंप्लीफाई करना है, तो -4 रेज टू द पावर 3 है ना, यानी -4 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 निगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं और नंबर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 4 ये 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -4। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आंसर निगेटिव आता है, ये सारे रूल आपने पढ़े होंगे। तो ये माइनस लगा दिया, अब नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 16 4 64 आता है, तो आंसर आपका -64 आ जाएगा। अब ये देखो -2 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया ना। अब ये जो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 और प्लस माइनस यानी ये -8 हो जाएगा। अब 2 निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, 3 8 24, तो आंसर 24 आ गया। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, उसके लिए आपको ये करना है कि कितने माइनस का साइन है काउंट कर लो, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 है ना। अगर ये काउंटिंग आपकी इवन आ रही है तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा, अगर ये काउंटिंग ऑड आ रही है तो आंसर आपका निगेटिव होगा। ये सिंपल सा रूल याद रखना, इवन आया तो पॉजिटिव, ऑड आया तो निगेटिव। कैसा इवन ऑड, माइनस साइन हम काउंट कर रहे हैं तो वो काउंटिंग कितनी आ रही है।
फर्स्ट वाले पार्ट में देखो एक माइनस साइन यहाँ था, एक माइनस साइन यहाँ था, एक माइनस साइन यहाँ था, 3 माइनस साइन था ना, 3 ऑड होता है तो ऑड के केस में क्या आएगा आंसर नेगेटिव। देखो यहाँ माइनस लगा है, तो इससे आपका ये फायदा होगा ना कि आपको माइनस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिंपल नंबर मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ सिंपल अगर आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता तो कितना आसान था, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, या आप 3 को ऐसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 2 6 6 2 12 5 2 24। बाद में आप 4 माइनस है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, इस तरह से देख सकते हो। अब यहाँ 4 माइनस है, इतना पता चल गया आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। बाकी आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो गया, फिर -5 और -5 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25 हो गया, तो आंसर आपका 225 आ जाएगा। अब फोर्थ वाले में देखो, जैसे ये 3 - 2 है, इसको हम देख लेते हैं, सिर्फ हम -2 को देख रहे हैं तो 3 निगेटिव है, इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। और सिंपल नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 4 2 8, तो ये बन जाएगा हमारा -8 मल्टीप्लाई बाय इसी तरह 10, आपका 3 ठो है तो 3 माइनस के साइन इसके साथ लगा है, तो यहाँ से मिल जाएगा -1000। अब यहाँ देखो एक माइनस साइन यहाँ, एक माइनस साइन यहाँ, यानी 2 है और 2 आपका इवन होता है, यानी ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, तो आंसर आपका 8000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो जब भी कंपैरिजन की बात की जाती है तो वहाँ हमको ग्रेटर और स्मॉलर बताना होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये बता दो। तो यहाँ भी यही चीज़ बतानी है। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर लें तो एक नंबर आपको दिया है 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 12। अब ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, जैसे हम 10 रेज टू द पावर 12 की बात कर लें, यानी 10 को 12 टाइम्स लिखो फिर मल्टीप्लाई करो। क्या इसको शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते, यानी मल्टीप्लाई करके भी हमको वैल्यूज़ मिल जाएगी, कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम पूरा मल्टीप्लाई करके वो पूरे नंबर को नहीं लिखेंगे, बल्कि एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस नंबर के अंदर ज़्यादा डिजिट होगी वो बड़ा होगा। जैसे मैंने लिख दिया 90 और दूसरा नंबर मैंने लिख दिया 134, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, कौन बड़ा आप सिंपल बता दोगे, जिसके पास ज़्यादा डिजिट है वो बड़ा होगा। तो यहाँ बेसिकली अगर हम ये पता कर लें कि जो हमारा सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आएगा, यानी ये पूरा अगर हम सॉल्व करें, इसका एक नंबर फाइनल निकालें तो उसमें कितनी डिजिट होगी, तो इसको हम पता कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हम 10 रेज टू द पावर 2 करें तो इसका मतलब क्या है, 10 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करो तो 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर 100 आ जाएगा। अगर 10 रेज टू द पावर 3 हम कर दें तो हमारा आंसर आएगा 1000। कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा है। यहाँ जब पावर 2 थी तो हमारे पास 2 0 आ रहे थे, पावर 3 है तो हमारे पास 3 0 आ रहे हैं। अच्छा एक और काम करते हैं, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट सपोज हम 27 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 में 27 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2700। इसी तरह यहाँ पर भी अगर हम 27 को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 27 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 27000। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है उसमें कितनी डिजिट है, ये कैसे पता चलेगा। एक तो 2 और 7 जो ये नंबर हमारा है ये आ जाएगा हमारा, फिर जो यहाँ पावर थी जो कि 2 है उतने 0 आ जा रहे हैं। सेकेंड वाले में देखो 27 यानी 1 2 डिजिट तो ये आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर जो पावर है उतने 0 भी लग जाएंगे, तो टोटल हम काउंट कर सकते हैं कि 27 में 2 डिजिट और जो पावर है वो 3 है, यानी 3 0 आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारी 5 हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी हम यही काम करेंगे कि जितनी पावर होगी उतना 0 लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 12। अच्छा इसको हम ऐसे करते हैं 2.7 और ये 10 रेज टू द पावर 12 है ना, यानी 12 ठो हमारे पास 10 है, तो एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब ये 10 रेज टू द पावर 11 बच जाएगा। तो इतना सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2.7 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 आ जाएगा। 27 10 रेज टू द पावर 11। तो काउंट कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी डिजिट काउंट कर लो, यहाँ 2 डिजिट है, फिर जो पावर है तो टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे 2 और 11 पावर है प्लस 11, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी हो जाएंगी 13। तो यही लिखोगे आप 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 12 विल हैव 13 डिजिट्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यानी हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतनी डिजिट हमको मिलेगी। इसी तरह से ये वाला देख लो 1.5 है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 रेज टू द पावर 8 से, तो एक 10 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। 10 रेज टू द पावर 7 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट ये और जो पावर है 7 वो कितनी डिजिट हो जाएगी 9 डिजिट हो जाएगी, तो यही आप लिख दोगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 विल हैव 9 डिजिट्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था इसमें ज़्यादा डिजिट होंगी वो बड़ा होगा, तो आप लिखोगे बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल है,
Because 2.7 multiplied by 10 raised to the power 12 have more digits than 1.5 multiplied by 10 raised to the power 8, therefore 2.7 multiplied by 10 raised to the power 12 greater than 1.5 multiplied by 10 raised to the power 8। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट भी इसी तरह से कर लोगे। अब यहाँ देखो डेसिमल वाला कोई नंबर ही नहीं है, सिंपल देखो 4 लिखा है तो एक डिजिट यहाँ से उठा लेंगे, फिर जो पावर है 14 इतनी डिजिट और आ जाएगी, टोटल 15 डिजिट्स हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा वाला जो नंबर है 3 यानी एक डिजिट ये हो जाएगी और जो पावर है 17 उतनी डिजिट और यानी उतने जीरोज आएंगे तो वो भी डिजिट काउंट हो जाएगी। तो 17 + 1 18 डिजिट्स यहाँ पर हो जाएंगी। बिकॉज 3 multiplied by 10 raised to the power 17 have more digits than 4 multiplied by 10 raised to the power 14, therefore 4 multiplied by 10 raised to the power 14 is smaller than 3 multiplied by 10 raised to the power 17। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।